हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे काफ़ी दिनों के बाद जेएसएससी सीजीएल का बात करेंगे। और जैसा कि पता है कि आयोग के द्वारा 21 और 22 सितंबर को तिथि निर्धारित किया गया। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इस बार भी परीक्षा अपने समय अनुसार हो पाएगा जो तिथि निर्धारित की गई है। इस पर हम लोग बात करेंगे। और उससे भी सबसे बड़ी बात, क्या अगर परीक्षा हो जाती है तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए अंतिम 25 दिनों में। तो मान कर चल सकते हैं हमारे पास 25 दिन बचा हुआ है, एक दो दिन इधर उधर जाने में समय लगेगा, तो ओवरऑल आपके पास 25 दिन है। और 25 दिन में कैसे जेएसएससी सीजीएल को क्रैक किया जा सकता है एक बेहतर रूटीन के साथ, वो मैं टाइम टेबल आपके साथ डिस्कस करूँगा। किस सब्जेक्ट को कितनी प्राथमिकता देनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। जो मैथ्स और रीजनिंग बैकग्राउंड से नहीं है, जिनका आर्ट्स रहा है, उनका अप्रोच किस प्रकार से होना चाहिए। और उन सबसे बड़ी बात जो आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस बात पर, क्या परीक्षा समय पर होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। और कोशिश वही रहेगा कि जो बातें चल रही है वही मैं आपको बताऊं, और एग्ज़ाम का कितना चांस है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जो बात होगी सटीक बात होगी, चाहे वो विश्लेषण हो आपकी रणनीति को लेकर या फिर परीक्षा तिथि को लेकर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टारगेट क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हम लोग तैयारी अंतिम 25 दिन में कर रहे हैं। तो 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2 आपका लिटरेचर है, आप किन्हीं का हिंदी लिटरेचर होगा, किन्हीं का खोटा होगा, किन्हीं का इंग्लिश होगा, या फिर किन्हीं का कुछ और हो सकता है। ठीक है। पेपर 3 जहाँ से जीएस में आपके 30 सवाल आएंगे, जनरल साइंस में 20 सवाल आएंगे, मैथ्स में 20, रीजनिंग में 20, कंप्यूटर में 20 और झारखंड जीके में 40। तो आपका अप्रोच किस प्रकार से होना चाहिए अंतिम 25 दिन में, उस पर बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग में आपका पता है कि मैथ्स और रीजनिंग में 40 सवाल आने वाले हैं, 20 और 20 40 सवाल। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा समस्या यहीं पर लोगों के आते हैं। एक एक लोग होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, तो उनके लिए ये चीज़ें आसान होता है, उनको उनके लिए शायद 3 घंटा भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मैथ्स बहुत दिन पहले छूट चुका होगा, रीजनिंग से बहुत ज़्यादा नाता नहीं होगा, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आप कम से कम 3 घंटा समय ज़रूर दीजिए अपना। और पहले जो मैथ में इजी चैप्टर है अरिथमेटिक, उस पर फोकस कीजिए, रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद जो एडवांस लेवल का मैथ है उसको आप बनाइए। ठीक है। और ये सिंपल सी बात है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जनरल प्लेटफॉर्म है, तो आपको अगर थोड़ा सा आपका 19-20 है तो चल जाएगा मैथ रीजनिंग में, दूसरी जगह आपको मेकअप करना होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप पीछे हैं तो फिर आपको समस्या आ सकती है। तो इसमें मेरा यही सलाह रहेगा, और जो जिनका मैथ्स और रीजनिंग बैकग्राउंड नहीं है उनको कम से कम आप इसमें एक एवरेज नंबर लाने का कोशिश कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा इसमें आप पीछे ना हो पाए। अगर लीड नहीं भी लिए तब पर भी कम से कम ठीक ठाक नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आप 3 घंटा कम से कम आप समय दे सकते हैं। और मेरा मानना है कि जब 25 दिन आपके पास समय है तो सब विषय पर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है। मतलब कोई विषय छूटना ना चाहिए, डेली कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि अंतिम दिन तक वो चीज़ें याद रहे। तो मैं उसी तरीके से अपना प्लान को बनाया हूँ। ठीक है। दूसरी बात है कि लिटरेचर लिटरेचर में कितना समय देना चाहिए। तो मेरे अनुसार से 3 घंटा अगर आप समय दे रहे हैं और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो ये काफ़ी बेहतर है। 3 घंटा में आप 1-1.5 घंटा बुक पढ़ सकते हैं या नोट्स पढ़ सकते हैं, और 1-1.5 घंटा आप उस पर क्वेश्चन क्वेश्चन बना सकते हैं ना, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना सकते हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको दोनों काम करना है। 3 घंटा काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आपका तैयारी लिटरेचर पेपर में काफ़ी अच्छा हो चुका होगा। तो 3 घंटा आपको टाइम पर डे देना है। बाकी थोड़ा सा अपने अनुसार भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये मेरे तरीके से है। ठीक है। झारखंड जीके, देखिए झारखंड जीके, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। आपके 2 घंटा आपको डेली झारखंड जीके पढ़ना है। क्यों 2 घंटा टाइम दिया जा रहा है?
तो आपको पता है कि झारखंड जीके के से 40 सवाल आएंगे, और ये 40 सवाल ऐसा है कि जहां आप लीड ले सकते हैं। ठीक है, 40 सवाल में कम से कम आपको कम से कम 30 32 33, कम से कम आपको 32 33 क्वेश्चन सही करना ही चाहिए मेरे अनुसार। आपने जो भी बुक पढ़ा है झारखंड जीके के लिए उसी को पढ़िए बार बार, है ना। और कोई बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी एक बुक पर्टिकुलर बुक पढ़े तो उसी को पढ़िए। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर उस बुक से सवाल आए तो मेरा गलती नहीं होना चाहिए, उसको इस तरीके से पढ़ लीजिए आप। तो कम से कम इसमें यहाँ 80% आपको नंबर उठाना ही चाहिए। और सवाल इजी रहेगा। अगर कुछ सवाल टफ आते हैं तो सबके लिए टफ ही रहेंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। बस ये ध्यान में रखना है कि जो सवाल इजी है, जो सवाल मेरे बुक से है, वो सवाल गलती नहीं करे। यही आपको आगे बहुत हेल्प करेगा रिजल्ट लाने में। तो झारखंड जीके के लिए आप 2 घंटा समय दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप उसके बाद कंप्यूटर की बारी आते हैं। कंप्यूटर में आप 1 घंटा अगर आप दे रहे हैं पर डे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आप 1 घंटा आप टाइम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, 32 टारगेट प्लस आपका होना चाहिए झारखंड जीके में। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, तो झारखंड जीके में आपको 2 घंटा टाइम देना है, और आपका टारगेट होना चाहिए 32 प्लस कम से कम बनाने का। जीएस का जो बात है 2 घंटा समय देना चाहिए। और जीएस में जो प्राथमिकता होना चाहिए वो पहले होना चाहिए जो मेंशन टॉपिक है, जो सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ, जैसे भारत और पड़ोसी देश, मुद्रा हो गया आपका, है ना, करेंसी मुद्रा हो गया, कैपिटल राजधानी हो गया। तो इस प्रकार से जो टॉपिक दिया हुआ है, जो डायरेक्ट क्लियर लिखा हुआ है आपके, है ना, सिलेबस में, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। वहाँ से आपके 7 8 सवाल डायरेक्ट आएंगे, जैसे भाषा और लिपि हो गया। तो इस प्रकार से जीएस में ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ पढ़ लेना। पढ़ना मैं क्या हूँ, मैं बताऊँगा किस प्रकार से पढ़ना है। पहला काम है जीएस में, आप जो टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, जो मेंशन है टॉपिक, सबसे पहले आप उसे जाकर पढ़िए। मैं उस पर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं आप। चाहे 2 3 4 घंटा में सारा जो जहाँ से 7 8 सवाल आपके आ जाएंगे, वो आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। उसका मैं वीडियो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है सीजीएल के नाम से, उसको आप देख सकते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़, बाकी जो सवाल बच गया, बाकी क्योंकि जीएस से आपके 30 सवाल आएंगे, तो उसके लिए आप मात्र केवल एकमात्र बुक पढ़िएगा, लूसेंट पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इतने से आपके काम हो जाएगा। ठीक है, 50 गो बुक नहीं पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि सीजीएल का जो पैटर्न है, जो जो उसके लेवल है, आपका लूसेंट काम है। लूसेंट अच्छा से पढ़ लीजिए। नया एडिशन का लूसेंट भी कुछ समय पहले आया, तो बहुत पुराना है तो चेंज कर लीजिए, लेकिन लूसेंट ही पढ़िए। और जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, जो मेंशन है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। 7 8 सवाल वहीं से आएंगे, अब 20 सवाल आपके लूसेंट से आ जाएंगे। 2 4 सवाल नहीं भी अगर आते तो उसके लिए परेशान नहीं होना। आप अगर 30 में 22 23 24 सवाल कर रहे सही, तो एक काफ़ी अच्छा स्कोर जीएस में माना जाता है। बाकी बोलने वाले बहुत कुछ बोल देंगे, लेकिन 24 25 23 24 अगर आप बना रहे हैं तो बेहतर स्कोर है जीएस में। ठीक है, साइंस साइंस के लिए मैं बताऊंगा। साइंस के लिए भी आपका फोकस होना चाहिए लूसेंट, और या फिर स्पीडी। साइंस की स्पीडी भी आती है, तो आप कर सकते हैं। और 1 घंटा अगर साइंस में आप दे रहे हैं तो आप, ये भी अच्छा समय है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सब देखें कि मान के चलिए कि 3 घंटा आप दे रहे हैं लिटरेचर में। ठीक है, उसके बाद आप 3 घंटा दे रहे हैं मैथ्स रीजनिंग में 6, झारखंड जीके में 2 8, कंप्यूटर में 1 9, जीएस में 2 11, और साइंस में 1 12। तो ये जो 12 घंटा का टाइम टेबल है, थोड़ा बहुत आप इसको आगे पीछे बना कर सकते हैं अपने अनुसार। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ एग्ज़ाम इतना नज़दीक है 25 दिन, तो वहाँ पे आपको 12 घंटा क्या 14 घंटा भी पढ़ना पड़े तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का रणनीति था, जो मुझे लगता है इसको फॉलो, अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अपने अनुसार थोड़ा सा 19 20 इसको कर सकते हैं। तो ये बताइएगा आपको कैसा लगा। दूसरी बात, मैं ये अब ये बात करूँगा, क्या एग्ज़ाम, क्या आपका क्या परीक्षा समय पर होगी? क्योंकि 21 और 22 सितंबर को तिथि लगभग निर्धारित है अब। तो
मुझे लगता है, जो आकलन है और जो गतिविधि है आयोग की, उसके अनुसार से ये एग्ज़ाम पूरी संभावना है कि अपने समय पर इस बार हो हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि इलेक्शन भी है। सरकार के पास एक प्रकार से ये आखिरी मौका है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। और दूसरी बात है कि ये सिर्फ़ मौका नहीं है, सरकार का मतलब आयोग के द्वारा ये मतलब देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे सूचना के माध्यम से ये पता भी चल रहा है कि आयोग बहुत इस बार एग्ज़ाम लेने के लिए तत्पर है। तो उम्मीद रखिए कि एग्ज़ाम इस बार समय पर हो जाएगा। अभी तक की यही स्थिति है। आगे कुछ अगर चेंजेज आता है और कुछ कुछ और सूचना आता है तो मैं वो सूचना आपके साथ साझा करूँगा। लेकिन अभी तक आप ये मान कर चलिए 100% कि एग्ज़ाम इस बार टाइम पर होगा, अभी तक। आगे कुछ भी होगा तो कहना मुश्किल है, कई बार पता है कि डेट निर्धारित होता है लेकिन नहीं होता है, तो वो वो तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाद में। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है, जो लग रहा है और जो एक्शन में है सरकार, तो उसके अनुसार से एग्ज़ाम तो ले ही लेगी। 21-22 सितंबर को तो रेडी रहिए। मन में कुछ किसी प्रकार से डाउट मत रखिए एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अभी तक जान लीजिए कि एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार है। बहुत कुछ तैयारी हो चुकी है और अभी चल भी रहा है, तैयारी कंटिन्यू भी है प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा और तैयारी कीजिए। किसी प्रकार का वीडियो चाहिए आपको तो ज़रूर में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ। करंट के लिए मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाने का, चाहे वह झारखंड करंट हो या फिर नेशनल करंट हो। धन्यवाद।